हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आपके स्कूल का चैनल यूट्यूब पर बन चुका है, सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल। आप जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपके स्कूल का नाम आपको मिला है, तो आपको आपका चैनल सब्सक्राइब करना है और आपके वहाँ सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर्स माय डियर स्टूडेंट। सो ये इस तरीके से आपका पहला यूनिट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड और थर्ड भी मैंने पढ़ा दिया है माय डियर स्टूडेंट। फोर्थ और फिफ्थ भी हो चुका है आपका। इधर सिक्स आपको पढ़ाना है यंग वंस। यहाँ पर यंग वंस यानी नौजवानों के बारे में पढ़ना है। जैसे जानवर होते हैं, उनके छोटे बच्चे या बछड़े को क्या कहते हैं, उनके बच्चे को, जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो इस तरीके से और भी जो जानवर हैं उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, तो उनके नाम लिखना है माय डियर स्टूडेंट। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस, मतलब इन जानवरों को उनके यंग वंस या नौजवानों से मैच करिए, मिलान करिए। आल्सो राइट द नेम ऑफ द यंग वंस, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की मदद से आप उनके बच्चों के नाम लिख सकते हैं। इधर आपको एनिमल्स नेम दिया गया है, इधर जानवरों के नाम दिए गए हैं और इधर नीचे यंग वन से आपको मैच करवाना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है हॉर्स माय डियर स्टूडेंट। तो हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं हॉर्स का बच्चा कहाँ है। तो हॉर्स से रिलेटेड तो यही उसका बच्चा लग रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉल लिखना है। FOAL होता है स्पेलिंग माय डियर स्टूडेंट। फॉल यहाँ पर आपका लिखा होगा, ये फॉल लिखा हुआ है, तो जो है हॉर्स के बच्चे को फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गोट। गोट मीन्स क्या होता है? बकरी। तो गोट के बच्चे को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? किड बोलते हैं। तो गोट का बच्चा यही होता है। इस तरीके से इसके फिगर में समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर किड लिखना है। थर्ड पर चलेंगे आप, डियर। सो थर्ड है आपका डियर। डियर माने हिरन होता है। हिरन के बच्चे को माय डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं? हिरन के बच्चे को फॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए ढूंढते हैं हिरन का बच्चा। तो ये होता है हिरन का बच्चा, तो आपको फॉन लिखना है, या AWN, फॉन माने हिरन का बच्चा। नेक्स्ट पर आपका चलते हैं पीजन। पीजन माने होता है कबूतर माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर कबूतर के जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इनको हम पेंडिंग में रख देते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉक्स। फॉक्स माने क्या होता है? लोमड़ी। तो लोमड़ी के बच्चे को माय डियर स्टूडेंट किट बोलते हैं। तो लोमड़ी का बच्चा आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये है लोमड़ी का बच्चा, तो इसको किट लिख दीजिए आप माय डियर स्टूडेंट, किट। नेक्स्ट पर चलते हैं स्वान। स्वान माने हंस होता है। तो स्वान जो है उसके बच्चे को बोलते हैं सिग्नेट बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सिग्नेट यहाँ पर ये है आपका CYGNET, सिग्नेट यहाँ पर, क्योंकि ये स्वान जो है एकदम हंस से मैच कर रहा है, तो ये इसी का बच्चा होगा, सिग्नेट। नेक्स्ट पर चलते हैं सीप। सीप माने होता है भेड़। तो भेड़ का बच्चा जो है वो इस तरीके से दिखता है, छोटा सा। तो सीप के बच्चे को लैम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, LAMB, लैम माने सीप का बच्चा होता है। नेक्स्ट चलते हैं रैन ऑकर्स। रैन ऑकर्स, तो यहाँ पर रैन ऑकर्स के जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो इसको भी हम पेंडिंग में रख देते हैं। हेयर। हेयर माने होता है खरगोश। तो खरगोश का बच्चा आपको इधर साफ दिख रहा है, तो खरगोश के बच्चे को माय डियर स्टूडेंट लेवरेट बोलते हैं। लेवरेट, LAVERET, लेवरेट बोलते हैं खरगोश के बच्चे को। नेक्स्ट है आपका कंगारू। तो कंगारू का बच्चा माय डियर स्टूडेंट ये होता है। तो इस तरीके से कंगारू के बच्चे को हम यहाँ भर देंगे। सो कंगारू के बच्चे को जॉय बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, JOEY, जॉय बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, कंगारू के बच्चे को जॉय बोलते हैं, जैसा कि ये कंगारू का बच्चा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके ये हो गए हैं। इसमें दो मैंने पेंडिंग रखा था, एक पिजन। तो पिजन के बच्चे को माय डियर स्टूडेंट स्क्वाब बोलते हैं। स्क्वाब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि पिजन के बच्चे को इस तरीके से यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी फिगर इससे मैच नहीं कर रहा है, तो पिजन के बच्चे को यही बोला जाएगा, स्क्वाब माय डियर स्टूडेंट, तो यही होगा। तो इसको हम SQUAB स्क्वाब बोलेंगे, वो पिजन के बच्चे को बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट एक फिगर ये लेफ्ट रह गया है रैन ऑकर्स का। रैन ऑकर्स के बच्चे को माय डियर स्टूडेंट, रैन ऑकर्स के बच्चे को क्लेप्स बोलते हैं, क्लेप्स बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये फिगर इसकी तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये क्योंकि गैंडे का मुंह इस तरीके से होता है और उसका गाय के बछड़े की तरह लग रहा है।
सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम चाहें तो क्लैप्स लिख सकते हैं। रैन ऑकर्स के बच्चे को क्लैप्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रैन ऑकर्स का फिगर नहीं दिया गया है। ये तो गाय के बच्चे की तरह दिख रहा है। गाय के बच्चे को काफ बोलते हैं, काफ CALF, काफ माने बछड़ा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सारे फिगर मिल गए हैं, पर एक रैन ऑकर्स का नहीं मिला है। तो रैन ऑकर्स के बच्चे को क्लैप्स बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, पर ये फिगर इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर यंग वंस हो गया है, जिसमें बड़े जानवर थे और उनके बच्चों का नाम लिखना था इंग्लिश में। तो मैंने इसको आपको लिखवा दिया है। आप और ढूंढ करके लिखिए, आप और याद करके लिखिए और पिक्चर को मैच करिए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आप एक बार पिक्चर को मैच करवा लीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, तो जो है आप भी एक बार खुद से भी इसको सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर्स यहाँ देखने में कुछ कन्फ्यूजन से लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रैन ऑकर्स का फिगर हमें नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप भी एक बार माय डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में हो रही हो प्रॉब्लम तो आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर फिगर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिगर्स को मैच कर लीजिएगा, क्योंकि रैन ऑकर्स ही यहाँ लेफ्ट बच रहा है और रैन ऑकर्स का फिगर इस तरीके से नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर।